नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का अध्ययन और हमने कर लिए थे इसके 6 अध्यायों का अध्ययन। आज हम करेंगे इसका लास्ट अध्याय, मेरा फेवरेट अध्याय है इस चैप्टर का, जिसका नाम है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो आइए बिना देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहां एक और प्राचीन समय में घटित एक सभ्यतामूलक विकास में देखा जा सकता है, वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखलाई देता है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टोड ने इन शब्दों में उभारा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। ये बात किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड ने कही है। राजस्थान में आरंभ से रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनतों के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए हैं। तराइन, खानवा और हल्दी घाटी सरीखे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए हैं, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्ना धाय, चंदन और किरतवारी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खानसूरी की वीरता। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप के सेनापति दिए हुए हैं, कौन? हाकिम खानसूरी। ये मिक्स हो जाता है कई बच्चों का, किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में कौन थे? हसन खामेवाती, उसके साथ में। तो क्या याद करना है? महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खसूरी और हसन खामेवाती राणा सांगा के साथ में थे। आगे चलते हैं। भामाशाह की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टोड ने लिखा है, वापस जेम्स टोड आ गया, कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झिलाओ। पहले क्या लाइन थी जेम्स टोड की, कि राजस्थान में कोई भी छोटा सा भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोल जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर हो जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। और दूसरी लाइन क्या आई है, कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था जब मैं छोटी थी, इसमें लिखा है, ये है अपना राजपूताना नाज से तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे, ये प्रताप का वतन पिला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी दधीकी और नसीराबाद, आउआ और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा, भीलवाड़ा के बारहट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र कांतरे में अपना अमूल्य योगदान किया। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कहां पर? 1912 में कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग को मारने में जो दिल्ली में बम कांड हुआ था, उसमें किसे पकड़ा गया? प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट। मतलब इनकी अहम भूमिका थी। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौरे में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक और सर्वोदय आंदोलन का केंद्र बना, जिसमें राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्र किया। वैसे एकत्रित अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है एकत्र। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे और उनके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में बिजोलिया किसान आंदोलन और बैगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे।
स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा भी कुछ कम नहीं है। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। किसकी? संप सभा की। और किसने की है ये स्थापना? की है गुरु गोविंद गिरी ने। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कर दक्षिण राजस्थान में भील और गरासियों को एकत्र कर उनमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सुधार की अलग जगाई। तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इसकी परिणति यानी कि इसका रिजल्ट यह हुआ कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संपत सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्र किया। उनसे पूर्व 1840 में बनी मेवाड़ भीलकौर कब बनी है? 1840 में मेवाड़ भीलकौर ने 1857 में विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों से आरंभ से विद्यमान रही है। और जब जब इस स्वाधीन चेतना को आंतरिक अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली है, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया है। इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्यायों में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता। आजादी के बाद राजस्थान के नौजवान रणबंकुरे ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह बात यहाँ के रणबांकुरे सैनिक को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। परमवीर चक्र राजस्थान के जिन्होंने जीते हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। कौन सा है? परमवीर चक्र। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। हम इन दोनों बहादुर की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। इन दोनों को मरणोपरांत मिला है, पर राजस्थान के पहले जिन्हें परमवीर चक्र मिला है वो थे शहीद मेजर पीरू सिंह। इन्हें मिला 1952 में, और शहीद मेजर शैतान सिंह को मिला 1963 में परमवीर चक्र। दोनों को ही मरणोपरांत मिला है। हम पहले पढ़ेंगे शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में। आजादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावत क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। शेखावत से पता ही लग रहा है शेखावटी क्षेत्र के थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिए, जिला झुंझुनू में हुआ। 1936 में वे राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1948 में गर्मियों में कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर की टीथवाल सेक्टर में आक्रमण कर दिया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कब मिला ये? 1952 में। नेक्स्ट है शहीद मेजर शैतान सिंह। अभी एक मूवी आई है 120 बहादुर, उसके अंदर मेजर शैतान सिंह भी दिखाए गए हैं। इनके ऊपर मतलब इनकी टीम पर ही थी वो मूवी। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश और चीन ने भारत पर हमला किया। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इसमें भारत के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ है इनका जन्म? 1924 में हुआ है, जोधपुर में। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग-ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इनके साथ में सिर्फ 120 ही सैनिक थे। इनकी पूरी जो टीम थी वो 120 की थी, और दूसरी तरफ थे 1000 से भी ज्यादा सैनिक। तो
फिर भी वो जो चीनी सैनिक थे वो भारत में नहीं कर पाए थे। इन्होंने उन्हें रोक दिया था 120 सैनिकों ने सिर्फ। किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अब हम पढ़ेंगे महावीर चक्र विजेता जो थे राजस्थान के, उनके बारे में। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान को उन बहादुरों की शौर्य गाथा का चर्चा करेंगे जिन्होंने विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहले हैं सूबेदार चूनाराम फागड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चुन्नाराम फागड़िया नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चुन्नाराम उससे भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया, जब 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। सेकंड है शहीद सैनिक ढोकल सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखड़ा जुनावास गांव के जन्मे सैनिक ढोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। जन्म हुआ इनका 1 दिसंबर 1923 को। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना के 6ठी राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उसी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना ढोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म हुआ 2 नवंबर 1923 को। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाड़ उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। कहाँ? पंजाब के खेमकरण और आसाड़ उत्तर के। उनकी टुकड़ी 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी को 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, कौन थे तत्कालीन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। नेक्स्ट है कर्नल उदय सिंह भाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीर सपूत है कर्नल उदय सिंह भाटी, जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंका से तारक टोक तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला क्षेत्र था, जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अपने सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और इस दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान हुआ। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनोट सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनोट सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय वे लेफ्टिनेंट कर्नल हरनोट सिंह पुणा हॉर्स कमांड में थे।
16 दिसंबर 1971 को हणूत सिंह शक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हणूत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें फक्र ए हिंद से नवाजा गया। किसने? पाकिस्तान ने नवाजा है हनूत सिंह को 1971 के युद्ध के बाद में फक्र ए हिंद से। अप्रैल 2015 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह। राजस्थान के एक और वीर सपूत्र जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह 5-6 दिसंबर 1971 को अपने पैराशूट रेजिमेंट के साथ चच्चरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया और दुश्मनों के लिए एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायु सेना के अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाला हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करनी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नायक सुगन सिंह। नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायान माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखलाते उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदनुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में स्वयं भी शहीद हो गए और उन्हें मिला है मरणोपरांत महावीर चक्र। नेक्स्ट है नायक दिगेंद्र कुमार पासवान। नायक दिगेंद्र कुमार पासवान का जन्म हुआ है 3 जुलाई 1969 को सीकर के झालरा गांव में हुआ है। उनके पिता शिवदास जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदास सिंह जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी भर्ती में शामिल हो गए, सेना में भर्ती हो गए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलो लिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य मिला था, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टान में घुस सकती थी साथ ली और अपने साथियों के और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलो लिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। कीले चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रास्ता बांध आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफल के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ 11 बंकर बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रखा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई। उनके साथ ही एक-एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया। 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया। अब हम पढ़ेंगे अशोक चक्र विजेता जो थे राजस्थान के परमवीर और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकार है अशोक चक्र। यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है।
अब तक भारत में 83 लोगों को सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड LPN दत्त को 1998, ममडोला डीनवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल विजेता प्रमुख सेनानी कौन थे? शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण अलंकरण है। मुख्यतः शांति के समय स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिक और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत के 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसमें राजस्थान के चूरू जिले के लखऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौर, राणे राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में कांकड़वा मेवाड़ के रणेश्वर सिंह राणावत, 1995 में चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह गांवधानी, दौलत सिंह अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी मिले थे। किन्हें मिले हैं ये सारे? ये मिले हैं सौरभ सिंह शेखावत को। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला है। और राजस्थान के किन को मिले हैं? ब्रिगेडियर भाग सिंह राठौड़ बीकानेर के, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर, सार्जेंट जगमाल बाड़मेर के, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुरडक थाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्णदयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाले महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस और बलिदान के लिए दिए जाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। राजस्थान के वीर कौन थे जिन्हें मिला? मेजर पूरन सिंह बीकानेर के, मोहम्मद अयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966 में, मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खां बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खां नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर 1972, मेजर महमूद हसन खां झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अल्लफ खानी नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, कंवल नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट शीश राम गिल कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल आदि। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। देश की सीमा की सुरक्षा करते बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं को देशानुराग और साहस को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। तो कवि प्रदीप है, उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इस बात की इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो
कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग पर से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लेथपुरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिलों में घुस गया और विस्फोटक कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम कापकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बताया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा के, रोहितांश लांबा जयपुर के, जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद और भागीरथ धौलपुर के भी शहीद हो गए। किन किन का नाम आया है? ये है अपना राजस्थान। यहाँ मान लेते हैं अपने कोटा के थे कौन, हेमराज मीणा, रोहितांश लांबा जयपुर के, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद के, धौलपुर के भगीरथ। ठीक है। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तानी ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान से ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते एक विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों के बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस में दी गई। ये है अभिनंदन। नेक्स्ट है जो पुलवामा में हमले में शहीद हुए थे, वो हमने पढ़ा था रोहितांश लांबा। केंद्रीय सीआरपीएफ बल के जवान रोहितांश लांबा कहाँ के थे? जयपुर के थे। अमरसर थाना इलाके में गांव गोविंदपुरा बासड़ी में रहने वाले थे। इनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई। 2 माह पूर्व संतान हुई। नव आगंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौटे थे कि ये हमला हो गया और वे शहीद हो गए। नेक्स्ट है भागीरथ। ये कहाँ के थे? धौलपुर के थे। दिहोली थाना इलाके के गांव जैतपुर के रहने वाले थे। 6 वर्षों से सीआरपीएफ में थे। 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ ने 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे और हमला हुआ और शहीद हो गए। थर्ड है नारायण लाल गुर्जर।
ये कहाँ के थे? राजसमंद के बिनोल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। नेक्स्ट हैं जीतराम गुर्जर। ये भरतपुर के थे। नगर तहसील अंतर्गत गांव सुंद खाली के जवान जीतराम गुर्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर सीआरपीएफ बल की 92वीं बटालियन के थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल 4 माह की बेटी थी। पूरे इलाके में वे उनकी देशभक्ति के चर्चे होते हैं। हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले की सांगोद तहसील के गांव विनोद खुर्द में रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा कही हुई, दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया है। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा रॉय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, विभिन्न जन आंदोलन इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। प्रश्न है पहला, ये हुआ हमारा चैप्टर पूरा। अति उत्तरात्मक प्रश्न है। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोल से किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताएं। कौन थे? शहीद मेजर पीरू सिंह और शहीद मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? अपनों को पहला परमवीर चक्र तो याद रह जाता है, परमवीर चक्र पीरू सिंह, परमवीर चक्र पीरू सिंह ऐसे करके। लेकिन पहला महावीर चक्र किसे मिलता है? पहला महावीर चक्र मिलता है सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। किसे? सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया था? तो ये चैप्टर के अंदर अलग अलग पैराग्राफ में अपनों को गिवन है कि कारगिल के युद्ध में राजस्थान के कौन कौन से योद्धाओं को वीर चक्र मिला था। तो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम बताए। तो शौर्य चक्र किन किन 2 सैनिकों को मिले थे? वे थे 2, किताब में तो काफी सारे दिए गए हैं, तो 2 थे। एक तो थे ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौर और एक थे कैप्टन नरपत सिंह राठौर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले, ये तो हो गया। पुलवामा हमला कब हुआ? पुलवामा हमला हुआ था अपना 14 फरवरी 2019 को हुआ था। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभिनंदन वर्धमान जो अपनों ने एंडिंग में पढ़ा है, जो पाकिस्तान में गिर जाते हैं MiG-21 से, तो उन्हें मिला था वीर चक्र। वीर चक्र क्या है? 3rd सर्वोच्च सम्मान है सेना के अंदर। तो इसी के साथ में हमारी जो कक्षा 9वीं है वो हमारी पूरी होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी या तो महाद्वीपों के ऊपर, महाद्वीप करके डालूंगी छोटे छोटे वीडियोस, या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो जीके के टॉपिक पर, या फिर कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन जो है उसको हम लास्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसे लास्ट में करेंगे, हम लास्ट चैप्टर से शुरू करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 को। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब अपने अगले चैप्टर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।